हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस। इसके पहले हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पे आज चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके इसके फीडबैक के बारे में भी हमें बीच बीच में बताते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अच्छे पॉइंट में से यह एक है। तो इसके लिए एक डिफिनीशन होती है, द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी का अगर मेजरमेंट किया जाता है और उसमें जो क्लोजनेस आती है उसी को हम प्रिसीजन कहते हैं। अभी एक एग्जांपल देंगे और आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जांपल देने से पहले आपको हम एक्यूरेसी का भी डिफिनीशन बता दें। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी का मतलब एग्रीमेंट ऑफ अ particular value to the true value of the same result। इसका मतलब हुआ कि कोई वैल्यू है जिसका एक्चुअल वैल्यू दिया गया है, उस वैल्यू से जो आपका तालमेल होगा, जो ट्रू वैल्यू होगा, उसके आप कितने ज़्यादा आप करीब होंगे, वही आपका एक्यूरेसी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मेजरमेंट दिया, ट्रू वैल्यू जिसका 10 था, इसका ट्रू वैल्यू 10 था। हमने ये काम 3 स्टूडेंटों में बांट दिया। ये 3 मीटर की लेंथ है, 3 मीटर लेंथ कोई नापने के लिए दिया गया। एक स्टूडेंट था X, एक स्टूडेंट है Y और एक स्टूडेंट है Z। इन तीनों को हम लोगों ने कहा कि ये जो लंबाई है इसको आप माप करके लाइए। ये गया तो वो पहली बार नापा तो 9.91 उसकी वैल्यू आई। वही चीज़ जब दोबारा नापा तो 9.90 वैल्यू आई। वही बात तिबारा नापा तो 9.92 वैल्यू आई। मतलब तीनों 3 बार नाप करके ला रहे हैं। हमने कहा बी वाई से, वाई भी गया। वाई जब नापा पहली बार इसका 10 आ गया, दूसरी बार 9.90 आ गया और तीसरी बार 10.50 आ गया। फिर हमने जेड को कहा, जेड गया 9.99 पहली बार आया, 10.02 आया और दूसरा 9.98 आया। ये 3 मेजरमेंट लेकर के आए हमारे पास और हमें ये बताना था कि किसकी वैल्यू प्रिसाइज है और किसकी वैल्यू एक्यूरेट है। अब हम लोग यहाँ कहेंगे कि ध्यान से देखिए, 9.91, 9.90, 9.92 ये 10 से तो काफ़ी दूर हैं, एक्यूरेट वैल्यू से काफ़ी दूर हैं, लेकिन ये आपस में बड़ा नज़दीक हैं। इसलिए ये तीनों वैल्यू जो है इसको हम कहेंगे प्रिसाइज्ड वैल्यू है। ये आपस में क्या है? प्रिसाइज्ड वैल्यू है। क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे x का जो डाटा है वो प्रिसाइज्ड है, नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज्ड है। वैसे ही हम y के बारे में कहेंगे
तो y को देखा जाए, ये 10 तो आ रहा है, पहली डाटा इसका एक्यूरेट है, लेकिन आपस में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि नॉट प्रिसाइज्ड, नॉट एक्यूरेट। न तो ये प्रिसाइज है और न ही एक्यूरेट है। लेकिन वही जब बात जेड की आएगी तो हम लोग कहेंगे, देखिए बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 10 के करीब भी है और आपस में भी ये प्रिसाइज है, हम लोग कहेंगे प्रिसाइज्ड एज वेल एज एक्यूरेट। यहां पे हम तीनों को देखा हमने, पहला प्रिसाइज्ड है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, दूसरा न तो प्रिसाइज्ड है न तो एक्यूरेट है, और तीसरा प्रिसाइज्ड भी है और एक्यूरेट भी है। तो हम यहां से तीनों के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि किसे प्रिसीजन कहते हैं और किसे एक्यूरेसी कहते हैं। ये तो था पहला पॉइंट, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। फिर मैं बता दूं आपको, ये आपस में नजदीक हैं तो क्लोजनेस है, क्लोजनेस जैसा पहला डिफिनेशन आपको बताया गया था, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। तो ये क्लोजनेस आपस में है, इसलिए ये आपस में वैल्यू क्या है, प्रिसाइज है। ये आपस में वैल्यू प्रिसाइज नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है इसमें, 10.010 का अंतर है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए ये आपस में भी प्रिसाइज भी नहीं है और ना ही एक्यूरेट वैल्यू है, और ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो ऐसे हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझ जाते हैं। आइए अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक सेकेंड पॉइंट है, इस सेकेंड पॉइंट को भी समझा जाए, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसके लिए टर्म दिया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, इसके लिए टर्म दिया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बता दूं कि हम लोग ये कहते हैं, किसी भी एक्यूरेट डाटा को, किसी भी डाटा के एक्यूरेसी को एक्सप्रेस्ड करने के लिए जिन डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है वही कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हमने बताया, किसी भी डाटा के एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करते हुए जिस डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है वही कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। आइए हम डिफिनेशन से समझे इसको। द रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। द रिलायबिलिटी ऑफ the reliability of a measurement is indicated by the number of digits used to represent it to express it more accurate we expressed it with digits which is known as significant figure। अब हम लोग के पास कुछ रूल्स होते हैं डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि
567 ग्राम है। सेवन ग्राम है। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। अब हम लोग आगे देखेंगे कैसे 5 है, क्या है। आइए हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए क्या रूल्स होगा। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो digits as well as zeros between the non-zero digits are significant. फॉर एग्जाम्पल पहली बात कही गई है ऑल नॉन जीरो, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको लिखा गया है 567 सेंटीमीटर, तो सभी के सभी नॉन जीरो हैं, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 3 होगा। 0.48 ग्राम यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि जीरो नॉन जीरो के बीच में नहीं आया है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। 5004 के पास सिग्निफिकेंट 4 होगा, क्योंकि आपको पता है कि जीरो बिटवीन द नॉन जीरो आया है। 2.05 का सिग्निफिकेंट 3 होगा, क्योंकि यहाँ भी जीरो जो है वो बिटवीन द नॉन जीरो है। दूसरा रूल जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो digits in a number are not significant. For example 0.05 मीटर में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट नंबर है। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो के पहले वाला जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, या डेसिमल के बाद भी अगर जीरो आ रहा है और उसके बाद कोई नॉन जीरो है तब भी ये काउंट नहीं होगा। 0.0045 इसमें भी हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 है, क्योंकि नॉन जीरो के पहले वाले किसी भी जीरो को काउंट नहीं करेंगे। थर्ड, इफ अ नंबर एंड इन नंबर के अंत में जीरो आए बट दी जीरो आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, देन सिग्निफिकेंट। जैसे
but these zero are to the right up. Sorry. For example, 5.0 मीटर में भी सिग्निफिकेंट 2 होंगे, डेसिमल के बाद आ रहे हैं, वो काउंट होगा। 2.50 सेंटीमीटर यहाँ भी 3 होगा। 2.500 यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 0.0200 ये शुरू के नहीं काउंट होंगे लेकिन बाद वाले काउंट होंगे, इसलिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। रूल नंबर 4, इफ अ नंबर एंड इन 0 but these 0 are not to the right of a decimal point, these may be or may not, these may or may not be significant. For example, यहाँ पे ये जो संख्या है 10500, इसमें आप देखेंगे तो 3 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कैसे 3 होगा? जैसे इसी को 1.05 इंटू 10⁴ ग्राम कह दिया जाए, तब तो ये 3 होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। पावर वाला 1.050 इंटू 10⁴, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इसका 4 होगा। 1.0500 इंटू 10⁴, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इसका 5 होगा। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट क्या होगा। फिर हम लोग देखें साइंटिफिक नोटेशन। ये जो पावर वाली वैल्यू है ना, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं हम लोग इसको। किसी भी बड़े से बड़े डाटा को n इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखा जाना साइंटिफिक नोटेशन है। जहां n है, n की वैल्यू यह एक नंबर होता है विथ अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट्स to the left of the decimal point. It means 0 से 9 के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू इसकी। स्मॉल n जो है, स्मॉल n एक इंटीजर वैल्यू है जिसको हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और ये इस तरह का नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
6.0221367 into 10 to the power 23 या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। यह एक साइंटिफिक नोटेशन है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में दो चीज़ें सीखा, एक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी और दूसरा साइंटिफिक नोटेशन के साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर और हाउ यू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर, इसके रूल्स पढ़े। थैंक यू। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।